नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश माड़ी और आप देख रहे हैं सतीश माड़ी मैथ्स एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स 1 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पहले जो लेटर है LINE, लाइन मतलब लाइन, रेखा। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सपोज AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। और A, B एंड C, A, B, C ये तीनों जो है, ये तीनों है रियल नंबर। क्या कहेंगे इसको? रियल नंबर्स। यहां पर A की वैल्यू और B की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। C कांस्टेंट है, C की वैल्यू 0 रहेगी चलेगी, लेकिन A और B की वैल्यू 0 नहीं चलेगी। ओके, इसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? जब भी हम इस टाइप का जो भी इक्वेशन रहेगा, उसका जो भी हम ग्राफ निकालेंगे, वो ग्राफ एक लाइन में आएगा। जो भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, वो ग्राफ एक लाइन में आएगा, इसलिए इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, ये 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने पढ़ा है और 8th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, पहले ही समझते हैं। 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, कौन सा भी मैंने इक्वेशन ले लिया। इसमें वेरिएबल कितने हैं? खाली एक है, जो भी है x है, खाली एक वेरिएबल है, इसलिए हम इसको कहते हैं वन वेरिएबल। ओके, सेकेंड 5x प्लस 7y इक्वल टू 0। ओके, 5x प्लस 7y, यहाँ पे वेरिएबल कितना है? 2 है। यहाँ पे वेरिएबल 2 है, इसलिए इसको हम कहते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ कौन से? x और y, 2 वेरिएबल है, इसलिए उसको हम कहते हैं टू वेरिएबल्स। यहाँ पे खाली एक ही वेरिएबल है, वो भी है x, इसलिए हम इसको कहते हैं वन वेरिएबल। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों का अगर हम ग्राफ निकालते हैं, दोनों का ग्राफ एक लाइन में आता है। ओके, सपोज प्लस 5 उस साइड जाते समय वो आएगा -5, 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, डिवाइड -5/3। ओके, और इसका जो हम ग्राफ निकालेंगे, अगर इसका हम ग्राफ निकालेंगे तो क्या आएगा? एक इस तरह की एक वर्टिकल लाइन आएगी जो y एक्सिस को पैरेलल रहेगी। जो यहाँ पे -5/3 ये उसका कोऑर्डिनेट्स रहेगा, मतलब -2 पॉइंट समथिंग कुछ तो नंबर रहेगा, और उससे एक y एक्सिस को वो पैरेलल लाइन आएगी। मतलब सिंगल लाइन आती है, एक लाइन आती है, इसलिए हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिमिलरली यहाँ में 2 वेरिएबल है, इसका भी हम प्लॉटिंग करेंगे, उसका भी ग्राफ निकालेंगे, तो उसका भी एक ही लाइन आएगी, इसलिए इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन कंडीशन क्या है? A और B जो भी कोएफिशिएंट है, उनकी वैल्यू 0 नहीं चाहिए, पहली। सेकंड कंडीशन क्या होता है? A, B, C तीनों नंबर रियल नंबर चाहिए, तीनों नंबर जो है वो रियल नंबर चाहिए।
तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है जो भी हम वेरिएबल लेंगे, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 से ज्यादा या फिर 1 से कम नहीं होनी चाहिए, तभी इसको हम कहेंगे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। ओके, आई होप आपको समझ में आया। 10वीं की बुक में पेज नंबर 1 पे जो टेबल दिया है, चलो पहले हम वही सॉल्व करते हैं। क्या दिया? 4n + 3n = 12। इसमें 4 और 3 ये 0 नहीं है, मतलब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 4n + 3n - 12 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म अपना ऐसा है am + bn + c = 0। दोनों को हम कंपेयर करते, a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई -12। पहली कंडीशन क्या बोल देते हैं हम लोगों ने? a not equal to 0, b not equal to 0। तो a एंड b दोनों की वैल्यू 0 है क्या? नहीं है, मतलब पहली कंडीशन जो है यहाँ अप्लाई होता है। सेकंड, m n n हम लोगों ने वेरिएबल बोला था और क्या कहा था? वेरिएबल कंडीशन क्या कही थी? उस जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए या फिर 1 से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों की पावर 1 ही है, दोनों की डिग्री 1 है, इसलिए कंडीशन लागू होती है। इसलिए 4m + 3n = 12 है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड इक्वेशन कौन सा है? 3x² - 7y = 13। मैंने क्या कंडीशन बोली? जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 2 है। मतलब लीनियर इक्वेशन के लिए जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, इसलिए ये सेकंड जो एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ओके, थर्ड, √2x - √5y = 16। √5 √2 ये तो स्क्वायर रूट है, ये तो नंबर है। एक a और b की वैल्यू होगी, ये a की वैल्यू हो गई, इस a b की वैल्यू हो गई। ओके, a और b की वैल्यू कौन से भी रहने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a एंड b आर द रियल नंबर। a एंड b आर रियल नंबर है, इसलिए √2 और √5 से कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया अभी x और y। x एंड y देयर आर 2 वेरिएबल्स और दोनों की पावर जो है, दोनों की पावर 1 है, इसलिए ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 0x + 6y - 3 = 0। ओके, यहाँ a की वैल्यू क्या है? a = 0, यहाँ पे b = 6। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोगों ने क्या कंडीशन, पहली क्या कंडीशन बोली थी? a not equal to 0, b not equal to 0। यहाँ a की वैल्यू 0 आती है, a की वैल्यू 0 है। ओके, इसलिए ये जो भी इक्वेशन हम लोगों को दिया है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं आता, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। 0.3x + 0y - 36 = 0। a की वैल्यू क्या है? 0.3। a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0.3। b की वैल्यू क्या है? आ गई फिर b की वैल्यू 0। हम लोगों की कंडीशन क्या है? लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या बोला हम लोगों ने? कि a और b दोनों की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। a या b
दोनों या फिर दोनों में से कौन सा भी एक कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं रहने चाहिए। यहाँ पे b जो है ये 0 है, हम लोगों को b नॉट इक्वल टू 0 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे b इक्वल टू 0 है, इसलिए ये जो इक्वेशन दिया है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में नहीं आता, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को दिया है 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 4। ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? ओके, अगर x जो है ये डेनोमीटर में है, अगर उसको हम नैनोमीटर में लिखते हैं तो क्या आएगा? 4x⁻1 प्लस 5y⁻1 इक्वल टू 4। मतलब क्या हुआ? x और y जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर नेगेटिव में आ गई, माइनस में आ गई। ओके, लेस देन 1 हो गई। हम लोगों ने क्या बोला था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए जो भी वेरिएबल है उसकी पावर ना एक से ज्यादा चाहिए ना एक से कम, एक ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, x की पावर -1 है, y की पावर यहाँ पे -1 है, दोनों की पावर -1 में आती है, इसलिए ये दोनों इसलिए ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में नहीं आता, ये भी नहीं है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है। आता है लास्ट में 4xy। अब लास्ट एग्जांपल क्या है? 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, आपको यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, लेकिन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। अगर दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर की क्या होती है? एडिशन। मतलब यहाँ पे पावर आ गई 2, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पावर आती है 2, क्योंकि x और y दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। अगर दोनों में मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर की एडिशन होती है, पावर की एडिशन होने के वजह से उनकी एडिशन 2 आती है, एडिशन 2 आती है, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में नहीं आता। इसलिए ये इक्वेशन जो है 5x माइनस 5 और 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0 ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में नहीं आता। आई होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके, तो कर लीजिए, और जिन्होंने किया है उनका धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का पहला प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, पहला एग्जांपल कि जो भी उन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू में आपको बुक में दिया है। ओके, क्या दिया है? 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 2। ओके, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये पहले जो इक्वेशन है उसको नंबर 1 दिया है, सेकंड इक्वेशन को नंबर 2 दिया है, 2 इक्वेशन है। ओके, लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, उन्होंने बोला है ऐड करने का, इसलिए ऐड करने का, लेकिन क्यों? उसके कुछ तो रीजन रहेंगे ऐड करने के लिए। एक ध्यान में रखो हमेशा, ओके, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है, वेरिएबल सेम है और साइन अपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन का हमेशा एडिशन करने का। देखो, वेरिएबल y दोनों के कोएफिशिएंट 3 सेम है, लेकिन दोनों की साइन अलग है, अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, ऐसे अपोजिट साइन में इक्वेशन होते हैं तो दोनों की एडिशन करनी चाहिए। ओके, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए और दोनों की साइन अपोजिट, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में होनी चाहिए, तभी जो इक्वेशन है उन इक्वेशन की हम लोग करेंगे एडिशन। इसलिए टेक्स्ट बुक में पहले से ही दिया है
लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो दोनों इक्वेशन को लिख लिया, बीच में एडिशन का साइन दे दिया। 5 और 2 दोनों का एडिशन होगा 7x। ओके, लेकिन देखो यहाँ प्लस 3 एक माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3 विल बी कैंसल। 12 प्लस 9 दैट इज 21, मतलब 7x इक्वल टू 21। 7 और x दोनों में जो भी प्रोसेस से मल्टीप्लिकेशन किया है, मतलब 7। ओके, 7 को अगर यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो डिवीजन हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 21 अपॉन 7। 7 3 जा 21, मतलब x जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू आ गई 3। ओके, बाद में क्या है, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके, उन्होंने 1 बोला है इसलिए हम लोगों ने भी 1 लिखा है, आप 2 में भी डाल सकते हैं। ओके, इक्वेशन 1 लिख लिया। 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3y इक्वल टू 9। फेसबुक में सीधा ही दिया है, मैंने थोड़ा गैप रखा है, एक स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए इसलिए। 5 3 जा 15 प्लस 3y इक्वल टू 9, ये भी जो स्टेप है इट इज बुक में नहीं दी है। ओके, आपको समझ में आनी चाहिए इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। अभी 8 प्लस 15 है, ओके, इक्वल साइन की यहाँ पर ट्रांसफर करते समय क्या होगा, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। ओके, यहाँ पे 15 नंबर प्लस है इसलिए यहाँ पे आते समय नंबर माइनस होगा, इसलिए ये माइनस साइन आई, ये 15 एज इट इज यहाँ पे 9 माइनस 15। ओके, अभी 15 और 9 दोनों में से बड़ा कौन है 15। 15 में से 9 माइनस करो, 15 में से 9 गया, आंसर आ गया 6। और एक ध्यान में रखो, जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, जो भी नंबर बड़ा दिखता है उनके साइन आंसर को देने का। जब भी हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करते समय जो बड़ा नंबर हम लोगों को दिख रहा है उसकी जो भी साइन है वो आंसर को देने का। सब्सट्रैक्शन हो जाने के बाद जो भी बड़ा नंबर है उसकी साइन। दोनों में से बड़ा कौन है 15। 15 की साइन कौन सी है माइनस, इसलिए आंसर को साइन कौन सा आएगा माइनस। ओके, हमेशा ध्यान में रखो, बड़े नंबर से छोटे नंबर माइनस होते हैं तो बड़े नंबर की साइन हमेशा आंसर को दी जाती है। मतलब सब्सट्रैक्शन करते समय जो बड़ा नंबर हम लोगों को दिख रहा है उसकी जो भी साइन है वो साइन आंसर को देना है। ओके, -6। ओके, 3y इक्वल टू -3। 3 और y दोनों में क्या है मल्टीप्लिकेशन है तो y। ओके, यहाँ ट्रांसफर होते समय क्या आएगा, अगर दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ 3 आते समय हो जाएगा डिवीजन। ओके, इसलिए -6 अपॉन 3, 3 2 जा 6 -2, अभी माइनस साइन -2 ध्यान में रखो। ओके, जो भी बोल रहा हूं हमेशा के लिए दिमाग में उसको फिट कर दो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो। मल्टीप्लिकेशन समय या डिवीजन के समय केवल एक ही माइनस साइन है, केवल एक बार माइनस साइन आती है तो आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। फिर से बोलता हूं, मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस हो या फिर डिवीजन की प्रोसेस हो, दोनों में अगर माइनस साइन एक बार आती है तो जो भी हम लोग आंसर निकालेंगे उसकी साइन माइनस होगी। ओके, दोनों का डिवीजन कर लिया, आ गया आंसर 2। लेकिन डिवीजन करते समय खाली 6 नंबर को ही, केवल 6 नंबर को ही माइनस साइन है, इसलिए आंसर को माइनस साइन आ गया, मतलब y की वैल्यू आ गई -2। ओके, x की वैल्यू कितनी आई 3 और y की वैल्यू -2, इसलिए सॉल्यूशन ऑफ द x y इज 3, -2। ये हो गया अपना पहला एग्जांपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जांपल दिया है 3a + 5b = 26 and a + 5b = 22।
पहले इक्वेशन को नंबर ही देते हैं, इसको पहले नंबर देते हैं 1, इसको नंबर देते हैं 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को नंबर दे दिया। अभी क्या करना है, उनका एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, क्या करना है, हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड जो है यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड यूज करते समय जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करना बहुत जरूरी होता है। अगर कोएफिशिएंट सेम है तो अगली कंडीशन आती है उनकी साइन। अगर कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है तो हम लोगों को करना पड़ता है सब्सट्रैक्शन। अगर कोएफिशिएंट सेम है और साइन मात्र साइन अलग अलग है, मतलब एक को प्लस है और एक को माइनस है, तो दोनों इक्वेशन का हमको करना है एडिशन। ओके, यहां पर वेरिएबल बी जो है उनका कोएफिशिएंट दोनों का 5 सेम है। कोएफिशिएंट सेम है लेकिन दोनों की साइन भी सेम है। अगर साइन सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम लोगों को करना पड़ता है सब्सट्रैक्शन। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड है, इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करो या फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन फिर भी मैं क्या कहना चाहता हूं, जो भी यहाँ पे बड़ा नंबर जो है वो इक्वेशन उससे ओके सेकंड जो इक्वेशन उसको माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है ओके 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 26 नंबर बड़ा है, 26 से 22 आराम से सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए ओके 3a plus 5b equal to 26, a plus 5b equal to 22। क्या करने वाले हम लोग, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करते समय एक ध्यान रखने का, जो भी नेक्स्ट इक्वेशन आएगा, इक्वेशन सब वेरिएबल कोएफिशिएंट जो भी है सबकी हम वो साइन चेंज करनी होती है। जैसे ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस है, सॉरी ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, सब प्लस में इसलिए सब माइनस में हो गए। ओके, अभी 3 माइनस इसके पहले कोई भी नंबर नहीं है, मतलब इसका कोएफिशिएंट होता है 1 कंसीडर हम करते हैं, मतलब 3 माइनस 1 दैट इज 2a। ये माइनस 5 प्लस 5, माइनस 5 प्लस 5 ओके, ये दोनों विल बी कैंसल। 26 माइनस 22 दैट इज 4। ओके, 2 और a दोनों में है मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 यहाँ पर आते समय जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए a इक्वल टू 4/2, 4/2 दैट इज 2 1 जा 2 2 जा 2/1 दैट इज 2। एक वैल्यू हो गई 2। अभी अपने पास 2 इक्वेशन है, कौन से भी इक्वेशन में एक वैल्यू हम लोगों ने अभी जो निकाली है उसको पुट करना है। ओके, मैं इक्वेशन 2 लेता हूं, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, इक्वेशन सेकेंड लिख लेते हैं, यहां पर लिखते हैं a प्लस 5b इक्वल टू 22। क्या है a की वैल्यू 2 प्लस 5b इक्वल टू 22 2। ओके, उस साइड जाते समय क्या होगा, उसको कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, यहाँ पे आते समय वो माइनस हो जाएगा, इसलिए 5b इक्वल टू 22 माइनस 2 दैट इज 5b इक्वल टू 20। 5 और b दोनों में कौन सी भी साइन नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे मल्टीप्लिकेशन, इसलिए 5 यहाँ आते समय क्या हो जाएगा, डिवाइड। देयरफॉर b इक्वल टू 20/5, देयरफॉर 5 4 जा
20, मतलब b की वैल्यू कौन सी आ गई 4। ओके, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a, b इक्वल टू a की वैल्यू कौन सी है 2, b की वैल्यू 4, ये लास्ट फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर लीजिए, और जिन्होंने किया है उनका धन्यवाद।